नमस्कार साथियों, अब से हम विज्ञान स्टार्ट करेंगे आज से। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स का कहना था कि सर हमें विज्ञान स्टार्ट कर दो, तो विज्ञान शुरू कर रहा हूं मैं। और ये जो विज्ञान रहेगा सारे एग्जाम्स के लिए रहेगा। इसमें अपन कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी स्पेशल उसके लिए पढ़ा रहा हूँ वैकेंसीज के लिए। मतलब जब भी कोई जगह निकलेंगी तो स्पेशल कोर्स कराएंगे, लेकिन अभी जो विज्ञान है वो सारे एग्जाम्स के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, तो आज अपन पहली वीडियो है विज्ञान की। और विज्ञान में जैसा कि मेरी आदत है कि पहले सब्जेक्ट को समझें, सब्जेक्ट के प्रति दृष्टिकोण को समझें। तो हम आज जो चर्चा करेंगे पहली वीडियो में, वो चर्चा हम करने वाले हैं कि विज्ञान क्या है। हम चर्चा करने वाले हैं कि विज्ञान क्या है। ठीक है, तो देखो जरा, आज की वीडियो इसी बिंदु पर केंद्रित है। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो पहले देखो विज्ञान क्या है। मतलब विज्ञान की कोई भी ज्ञान विज्ञान कब कहलाएगा, जब वो कुछ शर्तों को पूरा कर लेगा। कोई भी ज्ञान विज्ञान जब कहलाएगा जब वो किसी भी इनमें से शर्तों को क्या कर लेगा, पूरी कर लेगा। अब वो शर्तें कौन कौन सी हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा ज्ञान जो वास्तविक शब्द, यहां पर एक एक शब्द को समझना, जो वास्तविक अनुभवों, वास्तविक प्रयोगों, वास्तविक प्रेक्षणों पर आधारित तथ्यों के, शब्द लिख रहा हूं, तार्किक विश्लेषणों के परिणाम स्वरूप प्राप्त जो हमने क्या किया है, देखो, वास्तविक अनुभवों, प्रयोगों, प्रेक्षणों पर आधारित तथ्यों के तार्किक विश्लेषणों के परिणाम स्वरूप प्राप्त ज्ञान जो क्रमबद्ध हो, जो सुव्यवस्थित हो, जो क्रमबद्ध हो, सुव्यवस्थित हो, ठीक है, और सुसंगठित हो, उसे क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। देखो, वैसे मेरी इस आदत को बहुत से लोग देख के खुश नहीं होते, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप पहले सब्जेक्ट को समझें। ठीक है, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं विज्ञान, और हमारा जो विषय है वो विज्ञान रहेगा। तो यहाँ पर हम आज की वीडियो में विज्ञान शब्द के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो विज्ञान शब्द है ये कुछ भी नहीं है, केवल ज्ञान के आगे वी उपसर्ग लगा के शब्द बना है, क्या, विज्ञान। इस वी उपसर्ग ने इतना बड़ा, ये दिखने में बहुत छोटा है लेकिन खोटा है, इस शब्द ने ही ये सारी शर्तों को शामिल कर दिया। ये जो वी लगा इस ज्ञान के साथ तो बना विज्ञान। ये विज्ञान ये कहता है, हम किसको विज्ञान मानेंगे, जो वास्तविक, यहाँ पर एक बात ध्यान देने, हर शब्द ध्यान देने वाला है। हम विज्ञान उस ज्ञान को कहेंगे जो वास्तविक अनुभवों पर आधारित हो, जो वास्तविक प्रयोगों पर आधारित हो, जो वास्तविक प्रेक्षणों पर आधारित हो, और इन पर आधारित जो ज्ञान होगा, उन पर जो तथ्य हमें मिलेंगे वो तथ्य भी कैसे, तार्किक, जिन पर तर्क किया जाएगा,
तार्किक जब उस पर क्या होगा, विश्लेषण होगा, इन विश्लेषणों के परिणाम स्वरूप जो ज्ञान प्राप्त हो, और वो भी ज्ञान कैसा हो, क्रमबद्ध हो, वो भी ज्ञान कैसा हो, सुव्यवस्थित हो, और वो ज्ञान कैसा हो, सुसंगठित हो, तब हम कहेंगे, तब माना जाता है कि वो ज्ञान क्या है, विज्ञान है। वो ज्ञान क्या है, विज्ञान है। ये बात समझ आ गई। मतलब विज्ञान में पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाली बात है, और ज्ञान में पहले क्या है, पहले विश्वास है फिर क्या है, इस्तेमाल वाली बात है, यानी उल्टा है। मतलब ये कि विज्ञान ये कहता है कि पहले इस्तेमाल करेंगे हम, पहले प्रयोग करेंगे हम, पहले अनुभव करेंगे हम, फिर विश्वास करेंगे कि हाँ कोई चीज है, ठीक है। और ज्ञान ये कहता है, ज्ञान का रास्ता अलग है। ज्ञान ये कहता है कि पहले विश्वास करो, फिर क्या करोगे आप, आपको प्रयोग करने को कोई चीज दी जा सकती है, ठीक है। तो ये तो मैंने एक आध्यात्मिक दृष्टि से बता दिया, ठीक है। हालांकि ये आध्यात्मिक टॉपिक नहीं है अपना, लेकिन अपन यहाँ पर केवल और केवल विज्ञान शब्द को जान रहे हैं। तो विज्ञान में क्या चाहिए, क्रमबद्धता चाहिए, सुव्यवस्थित चाहिए, सुसंगठित चाहिए, वास्तविक अनुभवों, प्रयोगों, प्रेक्षणों पर आधारित तथ्यों के तार्किक विश्लेषण चाहिए, और उन्हीं से अर्जित क्या चाहिए, ज्ञान। वो बनेगा विज्ञान। वो क्या बनेगा, विज्ञान। अब आगे देखो, ये तो है क्या, एक विज्ञान, किसी भी ज्ञान को विज्ञान कहे जाने की महत्वपूर्ण शर्तें। अब आगे देखो, आगे ये है कि जो विज्ञान है, ये विज्ञान होता कितने प्रकार का है। तो देखो, विज्ञान जो है ये दो प्रकार का होता है। एक जो विज्ञान होता है उसको बोला जाता है प्राकृतिक विज्ञान, एक को बोला जाता है नेचुरल साइंस, और एक को क्या, प्राकृतिक विज्ञान, और एक को बोला जाता है सामाजिक विज्ञान। एक को क्या बोला जाता है, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। अब देखो जरा, विज्ञान क्या है, क्रमबद्ध, ये सारी चीजें समझ ली हमने, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित है। अब इस विज्ञान का जो मूल काम है, ये विज्ञान का जो मूल काम है, वो मूल काम है प्रकृति में जो ऊर्जा है, प्रकृति में जो द्रव्यमान है, उस ऊर्जा और उस द्रव्यमान के आपस में संबंध क्या है, उस ऊर्जा और उस द्रव्यमान के आपस में संबंधों से निर्मित जो कई चीजें हैं, ठीक है, प्रकृति की, जैसे आकाश है, ठीक है, जैसे आकाशीय पिंड है, जैसे पेड़ पौधे, फूल पत्ती, प्राकृतिक जितनी भी चीजें हैं, उन सभी चीजों के बारे में क्या अध्ययन करना, उन सभी चीजों की सत्यता को स्थापित करने के लिए तथ्य देना, ये काम है किसका, विज्ञान का। तो विज्ञान क्या करता है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त सभी जैविक और अजैविक दोनों घटकों का ये क्या करता है, अध्ययन करता है। कौन, विज्ञान। विज्ञान केवल और केवल वही कर रहा है जो प्रकृति ने दिया है, और प्रकृति ने दिया है, जो प्रकृति दे चुकी है उसकी सत्यता को ये सिद्ध करने का काम करता है। कौन, विज्ञान। देखो, तो पहला जो मैंने विज्ञान की श्रेणी रखी, वो श्रेणी है कौन सी, प्राकृतिक विज्ञान। दूसरी जो विज्ञान की श्रेणी है वो क्या है, सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान का मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक विज्ञान का मतलब हुआ प्रकृति का अध्ययन। जिस विज्ञान में प्रकृति का अध्ययन किया जाएगा उसे कहा जाएगा क्या, प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है। तो देखो जरा, प्रकृति में पदार्थ हैं, प्रकृति में क्या है, पदार्थ। या फिर हम कहें कि प्रकृति में मैंने कहा कि जीवन भी है, ठीक है, जीव भी है और निर्जीव भी है, यानी सजीव भी है और निर्जीव भी है। तो देखो, प्रकृति ने सजीव चीजें भी दी है और प्रकृति ने निर्जीव चीजें भी दी हैं, ठीक है। जैसे मिट्टी है, निर्जीव चीज है, निर्जीव पदार्थ है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, खगोलीय पिंड है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, ठीक है, आदि। तो निर्जीव भी है, प्रकृति ने दिए, और सजीव भी है, प्रकृति ने दिए। तो इन्हीं प्राकृतिक चीजों का अध्ययन करना है। तो जो जीव है, इस जीव का जिसमें अध्ययन किया जाता है वो है क्या, जीव विज्ञान। वो है क्या, जीव विज्ञान, जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, वो है वनस्पति विज्ञान, ठीक है। या फिर हम कहें क्या कि बायोलॉजी। और जो निर्जीव है, ये निर्जीव में क्या आता है, निर्जीव में एक है भौतिक विज्ञान, एक है क्या, भौतिक विज्ञान, और एक है क्या, रसायन विज्ञान, एक है क्या, रसायन विज्ञान, ठीक है। तो देखो जरा, जो जीव विज्ञान है, ये जीव विज्ञान क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक विज्ञान है। इस जीव विज्ञान के अंदर इन जीवों की उत्पत्ति, इन जीवों की उत्पत्ति के बारे में, इन जीवों की विशेषताओं के बारे में, इन जीवों का वर्गीकरण, इन जीवों का क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, उत्पत्ति सिद्धांतों का पता लगाया जाता है। काय के अंदर, प्राकृतिक विज्ञान की जीव विज्ञान शाखा के अंदर।
और जब निर्जीव शाखा के अंदर जाते हैं या पदार्थ विज्ञान के अंदर जाते हैं तो ये जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों में दोनों कैसे हैं, निर्जीव हैं। तो जब पदार्थ की आपसी यानी ऊर्जा की और द्रव्यमान के आपसी संबंधों का अध्ययन जिसमें किया जाता है वो तो है क्या, भौतिक विज्ञान। आपसी संबंधों का, ऊर्जा का और किसका, द्रव्यमान के आपसी संबंधों का अध्ययन और उनसे उनका प्रभाव एक दूसरे पर क्या पड़ता है उसका अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है उसको बोला जाता है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। और जिसके अंदर पदार्थों के गुणों की चर्चा की जाती है, पदार्थों की प्रकृति की चर्चा की जाती है, पदार्थों के आपस में मिलने से होने वाले रिएक्शंस का पता जिसमें किया जाता है वो है क्या, रसायन विज्ञान। वो है क्या, रसायन विज्ञान। ठीक है। अब सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें तो ये समाज से रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर हम समाज से रिलेटेड होते हैं ये तो जैसे आपका क्या, अर्थशास्त्र, ये कैसा है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त नहीं है। ऐसा विज्ञान जिसको कृत्रिम विज्ञान है, ये मानव ने इसको बनाया है समाज को देखते हुए। तो अर्थशास्त्र हुआ एक प्रकार का क्या है, सामाजिक विज्ञान है। इतिहास एक प्रकार का क्या है, सामाजिक विज्ञान है। नागरिक शास्त्र एक प्रकार का क्या है, सामाजिक विज्ञान है। नागरिक शास्त्र क्या है, सामाजिक विज्ञान है। ठीक है। राजनीति विज्ञान एक प्रकार का क्या है, सामाजिक विज्ञान है। राजनीति विज्ञान और भी ये सारे कहलाते हैं क्या, सामाजिक विज्ञान। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जो विज्ञान है, विज्ञान की अपनी शर्तें हैं। इनकी शर्त, विज्ञान को किसी भी ज्ञान को विज्ञान कहलाने के लिए जो शर्तें हैं वो हमने पहले देख ली हैं। उन शर्तों को अगर कोई ज्ञान फॉलो कर रहा है तब हम कर पाएंगे क्या, बोल पाएंगे उसको विज्ञान। और फिर ये जो विज्ञान होता है इसके दो कैडर हैं, एक प्राकृतिक विज्ञान, एक सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में प्रकृति द्वारा प्रदत्त सजीव और निर्जीव दोनों चीजों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें सजीवों का अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है या जीवों का उसे कहा जाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंदर ही आती है बॉटनी यानी क्या, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। निर्जीव पदार्थों का जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है उसी के अंदर आती है फिजिक्स या फिर भौतिकी, उसी के अंदर आती है केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान। भौतिकी के अंदर पदार्थ की ऊर्जा और द्रव्यमान के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है और रसायन विज्ञान में पदार्थों की प्रकृति, उनके गुणधर्म और दोनों के आपस में मिलने से होने वाले रिएक्शंस का पता लगाया जाता है, अध्ययन किया जाता है किसके अंदर, रसायन विज्ञान के अंदर। ठीक है। तो ये है विज्ञान। और हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो हम प्राकृतिक विज्ञान की पहली वाली शाखा जीव विज्ञान यानी हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की हम कक्षाएं अब क्या करेंगे, शुरू करेंगे। आज केवल और केवल हम विज्ञान शब्द के बारे में जानना चाह रहे थे कि विज्ञान शब्द क्या है। मैंने आपको कम शब्दों में बता दिया। बाकी जब कभी आध्यात्मिक चर्चा होगी तो मैं ज्ञान और विज्ञान के बीच एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अंतर बताऊंगा, कभी मुखातिब होऊंगा आप लोगों से। ठीक है। तो अभी वो विषय नहीं है, अभी हमारा विषय था विज्ञान शब्द के ऊपर जो कंप्लीट हुआ। इसकी